मेरे YouTube चैनल हेमा क्रिएशन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में आस्तीन में हम बहुत खूबसूरत डिज़ाइन निकालना सीखेंगे। तो देखिए, मैंने ये सैंपल के तौर पे तैयार किया है पहले से। इस तरह का हमें डिज़ाइन कैसे बनाते हैं इस वीडियो में हम वो सीखेंगे। तो हमें ये आस्तीन ले लेना है। तो जैसा हमने ये एक तैयार किया है सैंपल के तौर पर, हमें ये आस्तीन देखिए ले लेना है। और इस तरह से हमें ये 2 पट्टी लेना है। इस तरह हमें ये 2 पट्टी लेना है। और ये जो हमने मोती लगाया है इस तरह हमें मोती ले लेना है। और सुई और धागा हमें इस चीज़ की इसमें ज़रूरत है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए हमने जो आस्तीन की लंबाई ली है, जो हमने आस्तीन की लंबाई ली है वो हमने 7.5 इंच ली है। तो 7.5 इंच हमने लंबाई ली। तो इसी 7.5 इंच का हमें इस तरह पेपर एक कट कर लेना है। 7.5 इंच पे हमें एक पेपर कट कर लेना है, जो कि इसकी चौड़ाई 7.5 इंच, लंबाई इसकी 7.5 है और चौड़ाई हमारी 3.25 इंच है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले इसको 2 पार्ट करेंगे हम। तो बीच में से हमें इसमें कट लगाना है। इस तरह हम बीच में से इसको कट लगा लेंगे। अब हमने ये कट लगाया है। कट लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसका यहाँ पर फोल्ड करके सिलाई करना है। दोनों में इस तरह, इधर एक जैसे इस तरह हमने ये फोल्ड किया है उसी तरह हमें इस पार्ट में भी फोल्ड करके दोनों में सिलाई लगाना है सबसे पहला। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमने ये दोनों में सिलाई लगा लिया है। ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। 5 मिनट के अंदर आप इस आस्तीन को बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए मैंने दोनों ये सिलाई लगा लिया है। अब हमें एक पट्टी उठाना है। इस पट्टी को उठा के इसमें एक पार्ट इस तरह मोड़ के, इस तरह इसे मोड़ के हाथ से प्रेस कर देना है और बीच से कट लगा लेना है। इस तरह हमें कट लगा लेना है बीच से। अब क्या करना है, जो पट्टी हमने यहाँ पर बनाई है, ये पट्टी हमने इस तरह हमें पट्टी ये तैयार करना है। तो हमारा देखिए ये पहले से भी आप इस पतली पट्टी भी काट के रख सकते हैं। तो इसकी देखिए जो हमने ये चौड़ाई ली है वो 1 ही इंच की पट्टी है। तो इसको क्या करना है, इस तरीके से एक पार्ट ये मोड़ना है, दूसरा इधर पे इस तरह मोड़ना है और इसके ऊपर तीसरा पार्ट ऐसे मोड़ के तैयार करना है। इस तरह हमें ये पट्टी बना के तैयार कर लेना है। देखिए मैंने सिल के तैयार कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको 3-3 इंच पे हमें इसको पट्टी को कट करना है। देखिए हम ये 3-3 इंच पे इस पट्टी को इस तरह कट करेंगे। 3 इंच पे हमें इस पट्टी को मोड़ना है। इस तरह एक फोल्ड इस तरह करके 3-3 इंच पे हमें इसको मोड़ देना है। इस तरह हमें मोड़ देना है। अब मोड़ के हमें ये कट करके पट्टी को सब अलग कर लेना है। देखिए हमने ये पट्टी को इस तरह काट लिया है। अब हमें पेपर एक लेना है। इस तरह पेपर पे ऐसे रखना है। इसे बीच में हमें इस तरह पेपर पे इसको इस तरीके से ऐसे इस तरीके से रखते हुए जाना है और हमें इस पे सिलाई करना है। इस तरीके से हमें इसे रखना है। देखिए अब इसके ऊपर हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमें पूरी पट्टी रख के सिलाई लगाना है। देखिए ये पट्टी हमने इस पेपर में इस तरह बैठा लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने सिलाई की थी उसको इस तरह, देखिए जो हमारी सिलाई है, ये जो सिलाई है हमें सिलना है, इसलिए हमें क्या करना है, इसको इस तरह रखना है। इसके ऊपर इस तरह ऐसे रखना है। इस तरह इसे बराबर में इस तरह रख के अब इसके ऊपर एक ही सिलाई यहाँ लगाना है और इस साइड का इस तरह इसे रख के एक सिलाई हमें इस तरह इस पर लगाना है। देखिए हमने एक सिलाई यहाँ लगाया है, एक सिलाई इस तरह हमें दोनों को लगा लेना है। देखिए हमने दोनों तरफ से सिलाई लगा के इसे ज्वाइन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस पेपर को निकाल देना है। इस तरह इस पेपर को निकाल देना है। देखिए अब हमने पेपर को निकाल दिया। अब जो हमने एक पट्टी ली थी, इस पट्टी को भी हमें 2 पार्ट में करना है। देखिए हमने इसको 2 पार्ट में कर लिया। अब इसे एक दूसरे से ज्वाइन करके सिलना है। तो एक दूसरे से हमें पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं।
देखिए हमने एक दूसरे से इसे ज्वाइन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें इस पट्टी को यहाँ पर रखना है। इस तरह इस पट्टी को रख के सिलाई लगाना है। देखिए हमने इस पट्टी को यहाँ पर एक सिलाई लगा लिया है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसे काट के निकाल लेना है। अब हमें इसे क्या करना है, पहले हमें इसे दाब सिलाई देना है। तो इसके ऊपर हम दाब सिलाई देंगे सबसे पहले। देखिए हमने दाब सिलाई हम इसलिए देते हैं कि पट्टी हमारी जो होती है, जो हम इस तरह फोल्ड इसे करेंगे, ये आसानी से हमारी फोल्ड हो जाएगी, इसलिए हमें दाब सिलाई देना चाहिए। अब हमें क्या करना है, हमने जब दाब सिलाई दे दिया है तो एक फ़ोल्ड हमें इसके ऊपर और दूसरा फ़ोल्ड हमें इस तरह इसके ऊपर देना है। इस तरीके से हमें फ़ोल्ड करना है। तो हमें चलिए इस तरह फ़ोल्ड करके हम सीधी सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर ये पट्टी को फोल्ड करके सिल लिया है। अब हमें इसमें मोती लगाना है। तो हमने ये मोती लिया है और सुई में हमने धागा पहले ही इसी कलर का डाल के रखा है। तो अब हमें इधर मोती लगाना है। तो हमें मोती सबसे पहले इस पट्टी में हम लगाएंगे। तो जैसे देखिए अब हमने इसमें 3 मोती लगाया है। यहाँ पर 3 मोती, यहाँ एक मोती इसके बीच में लगाई हूँ। तो चलिए पहले हम इसमें 3 मोती लगा लेते हैं। मोती इस तरह लेना है। अब इसे क्या करना है, इस यहाँ पर रखना, फिर थोड़ी दूर हमें यहाँ पर जाना है। फिर इस मोती को इस तरह धागे में ला के खींच लेना है आगे की तरफ। फिर इस तरह मोती को लेना है, लगाना है और आगे की तरफ हमें इस तरह खींच के निकाल लेना है। देखिए हमने 3 मोती यहाँ लगा लिए। अब हमें इस पट्टी को भी बीच में एक मोती बीच में लगाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए इस तरह हमें बीच में लेना है, दोनों पट्टी के बीच में लेना है कि पट्टी भी हमारी इसमें सिल जाएगी, तो ये आगे पीछे नहीं होगा। देखिए इस तरह हमें एक बार इधर लेना है और दूसरी तरफ यहाँ पर इधर निकाल देना है। इसी तरह हमें तीनों मोती तीनों पट्टी में लगा लेना है। देखिए हमने तीनों मोती भी इसी तरह लगा लिया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।